बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें रहनुमाई मिलती है, पता चलता है कि कैसी वीडियो जो है लोगों को पसंद है और कैसी वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कमेंट लाजमी किया कीजिए और बताया कीजिए हमें कि हम आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है क्या नहीं। तो वीडियो की तरफ आते हैं। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ गंजेपन के ऊपर। जिन लोगों को जो गंजापन का मसला रहता है, बाल गिर रहे हैं या गिर गए हैं बाल, जिन लोगों के वो चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं वो नए आ जाएं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है, वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ और वो उनमें भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ और आप भी ये मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये गंजेपन का इलाज दो आदमियों के इस पर असर नहीं होता। एक वो आदमी जिस जगह पे वो रहता है, जहाँ वो जौन सा पानी वो इस्तेमाल करता है, उसके अगर पानी में प्रॉब्लम है, मसलन के तौर पे उसका अगर पानी की वजह से बाल गिर रहे हैं तो उसको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो इस्तेमाल करता है तो वक्ती तौर पर उसको फ़ायदा होगा, तो बाद में जब वो छोड़ देगा तो उसके बाल फिर गिरना शुरू हो जाएंगे जब तक वो पानी इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता तब तक। इसके लिए भी मैंने एक नुस्खा बताया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो इसमें बताया था कि उसमें अगर आपके बाल पानी की वजह से गिरते हैं तो आप वो इस्तेमाल करते रहें तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जब तक आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने 1 महीना 2 महीने या कुछ टाइम के लिए रुकना है, तब तक वो नुस्खा आप इस्तेमाल करें। जब उधर से चले जाएं तो छोड़ दें, क्योंकि वो आपका जो मसला है वो पानी की वजह से था और पानी इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखें अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो। और दूसरा आदमी वो जिसको ये चीज़ ख़ानदानी हो, जिसके ख़ानदान में जो गंजापन चलता आ रहा हो, उसके लिए भी ऐसा कोई भी नुस्खा वगैरह जो होता है वो काम नहीं करता, क्योंकि उसके ख़ानदान में ये चीज़ होती है। तो वो भी नुस्खे अगर इस्तेमाल करता है तो अपने पैसे और टाइम ही ज़ाया करता है, इसलिए उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एक आदमी नॉर्मल है, उसको ये दोनों चीज़ों का मसला नहीं है, उसके बाल फिर भी गिर रहे हैं या उसके ऊपर फिर भी गंजापन आ गया है। जहाँ कई बार ऐसे होता है कि सारे के कुछ हिस्से में, थोड़े से हिस्से से बाल जो है वो गिर जाते हैं, थोड़ा सा जगह पे गंजापन आता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो नुस्खा वो आप नोट कर लें। इसमें इस्तेमाल आपने क्या करना है कि आपने पंसार की दुकान पे जाना है और सुरमा लेना है। सुरमा आपको 2 किस्म का मिलेगा, एक वाइट कलर का मिलेगा और एक ब्लैक कलर का मिलेगा। आँखों में डालने के लिए जो सुरमा बनाया जाता है, बना हुआ भी मिल जाता है। आपने बना हुआ सुरमा नहीं लेना, आपने उनसे बगैर बना हुआ ये सुरमा है वो लेके आना है, उसको ख़ुद तैयार करना है, उसको पीस लेना है। जैसे आँखों में डालने के लिए सुरमा तैयार किया जाता है, बिल्कुल पीस लिया जाता है, जैसे दूल के मानद बन जाता है। बिल्कुल इतना बारीक कर लेना है आपने उसको। जब देखा कि वो फुल बारीक ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल पाउडर सा बन गया है, तो उसके अंदर आपने डालना है तारे मीरे का तेल, जिसे कड़वा तेल भी बोलते हैं। अब वो डालने का तरीका ये होगा कि आपने थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर डालते जाना है और तेल को रगड़ते जाना है, साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और रगड़ते जाएं। इतना तेल उसके अंदर डालना है कि वो एक लेप सा बन जाए, पतला सा लेप बन जाए जो आपके सर के ऊपर बड़े आराम से लग जाए। वो इतना तेल डाल के आपने उसका लेप बना लेना। लेप बना के आपने सर पे लगा लेना है। सर पे लगाने का तरीका ये है कि रात को लगा के सो जाएं। ये कम से कम अगर दिन को लगाना है, अगर आपके पास इतना टाइम है कि 4 से 5 घंटे तक आप तेल को लगा के रख सकते हो तो दिन पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इतनी देर दिन में नहीं इस्तेमाल कर सकते तो रात को लगा के सो जाएँ। ऊपर आप इसका कपड़ा वगैरह लपेट लें, जहाँ तकिए वगैरह ऊपर कपड़ा रख लें कि तकिया आपका गंदा ना हो। तो कुछ भी लगा के रख के अपने साथ तो सो जाएं इसको लगा के। तो सुबह को उठ के आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, कोई नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करके। वो शैम्पू में केमिकल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ लोगों के बाल जो गिरते हैं उनके रीज़न शैम्पू भी होता है। हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं कि ये खुश्की ख़त्म करता है, तो ये इससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, लेकिन ये उल्टा हमें नुकसान देता है। इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करता, नॉर्मल आपने कोई साबुन इस्तेमाल करना है, अपना सर को धो लेना है। या 3 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके बाल है वो गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और आपको अगर नए बालों को लिए आप कर रहे हैं कि आपके जो बाल नए आए हैं, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते रहें, तो करीबन 10 से 15 दिन के बाद आपको ये चीज़ खुद महसूस होगी कि आपके बाल जो हैं वह नए उगने शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक जिसे बोलो कि सन्यासी नुस्खा। सन्यासी नुस्खे की मुराद होती है कि जो पहले ज़माने में लोग हम इसको इस्तेमाल करते थे तो वो ऐसी चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती थी।
ऐसी चीज़ों से ही इलाज किया जाता है। अभी तो जदीद दौर आ गया है, हम इंग्लिश मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए। लेकिन पहले दौर में यही चीज़ों से सारा कुछ इलाज किया जाता था। इसको सन्यासी नुस्खा इनके बोलते हैं और इसका जो असर है वो भी बहुत जल्दी होता है। ये 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो बिल्कुल गिरना बंद हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नए आएँ तो इसको आप थोड़ा लंबा अरसे के लिए इस्तेमाल करें। 10 से 15 दिन के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके जो बाल हैं वो नए उगने शुरू हो गए हैं। तो ये इस्तेमाल कीजिएगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को 2 वजूहात मैंने बताई हैं कि किन लोगों के बाल नई ना तो गिरने बंद हो सकते हैं और ना ही नए आ सकते हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल मत करें। उससे उनका बस ऐसे ही पैसों का ज़या होगा और टाइम का वेस्ट होगा। तो वो लोग इस्तेमाल करें जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।